मतलब बड़ा ही था पहले से, लेकिन बहुत अंदर हो गया। इतने बड़े बड़े बाल थे, मतलब लाइक मैंने गलती कर दिया कि एक चीज़ है हेयर डिजीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूँ अरसलान। लाइफ होगी चंगी जब देखोगे अतरंगी। तो गाइस बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं आरती के यहाँ पर हूँ और आरती वहाँ पर बैठी है। आज अर्चू का सोलो इंटरव्यू है। हाँ, मतलब वही समझ लीजिए। कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मेरे रिलेटेड, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वो। अब कैसे स्टार्ट करूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि वो कैसे स्टार्ट हुआ। सही बात। मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे ख्याल से 2014 या 2015 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मेरे हेयर लॉस की गाइस। कोई बात नहीं, कोई कुछ शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले का दिया हुआ है सब कुछ। और अगर चले गया तो आप ही केयर वैसा नहीं करे, लेकिन कभी कभी केयर करने के बाद भी चले जाती है चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2014 या 2015 से सब स्टार्ट हुआ है। नॉर्मल हेयर लॉस होता था, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 2 3। और मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, तो कभी जेल या वैक्स या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरे पास फोटोज़ रहेंगे, लेकिन अभी वो सबको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन चेंज किया था तो फ़ोन में ही सब चीज़ चले गई थी। 2015 से स्टार्ट हुआ, 16 17 नॉर्मल गया, 18 भी बहुत नॉर्मल था। इतने बड़े बड़े बाल थे, मतलब लाइक स्ट्रेट वेट कभी कुछ किया नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल बड़े बड़े बाल थे। पोनी वोनी बांधता था, पता नहीं कैसे क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। मेरी मम्मी तो बोलते कि नज़र ही लग गई है तेरे बालों की, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। नजर इज रियल। और यस, नज़र इज़ वेरी रियल गाइस। और मैं ये बोल रहा था कि फिर उसके बाद मैं कॉलेज में गया। पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फिर मैं बीएमएम करा। फिर बीएमएम करने के बाद मैं फिर आरती लोग से मिला नॉर्मली। तभी भी बाल थे मेरे अच्छे खासे, आरती ने भी मुझे देखी रहेगी। तभी भी बहुत तभी अच्छे बाल थे, नॉर्मल। फिर उसके बाद मुझे जोश चढ़ा, मेरे ना बाल ड्राई हो गए थे, लाइक मतलब जान नहीं थी उसके अंदर। तो मेरे को जोश चढ़ा कि नहीं, क्यों ना चलो इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैंने कभी कलर नहीं किया था। नहीं, तुमने गलती नहीं करवाए थे ना। मैंने गलती कर दिया कि मैंने उस पर नॉर्मल ब्राउन कलर कर दिया था। उससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे दिखने में, लेकिन उसमें मेरी बालों की जान चली गई थी। फिर मैं बोला कि जान चले गई, अब करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद मैंने स्मूथनिंग कराया। मैं बोला कि चलो थोड़े स्मूथ होंगे, तो स्मूथनिंग कराया। 6 7 महीने बहुत अच्छे थे बाल, बहुत अच्छे थे। मैंने फैशन शो करा, फैशन शो करने के बाद भी अच्छे खासे थे। फिर उसके बाद जब 2020 जब लॉकडाउन का ईयर स्टार्ट हुआ, तो जैन फेब में मतलब मेरे नॉर्मल बाल, मेरी जो हेयरलाइन थी, ये डोमिनेंट बोलते थे गाइस इसको, ये सबको। मेरा माथा हमेशा बड़ा ही है, मतलब बड़ा ही था पहले से, लेकिन बहुत अंदर हो गया। और फिर उसके बाद 2020 लॉकडाउन का भी था, 20 को था ना, 2020 था ना। और 2020 पे मतलब ऐसा हो गया था, मार्च के बाद फिर मतलब मेरा घर रेनोवेशन जहाँ मैं रह रहा हूँ वो रेनोवेट होने गया। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो रेनोवेट होने गया तो गाइस पूरा टूट गया था वो। मतलब हम लोग ने फुल डाउन कर डाले थे उसको, धूल मिट्टी। और उस दौरान मैंने कैरेटीन कराया था। तो कैरेटीन कराया था तो केमिस्ट वेमिस्ट 1 2 हफ्ते के लिए बंद थे, तो मेरे पास उसका मतलब शैम्पू क्रीम व्रीम ये सब कुछ नहीं था, और प्लस धूल मिट्टी थी। अब हम लोग वही सो रहे हैं, वही उठ रहे, वही खाना खा रहे हैं, तो धूल मिट्टी के अंदर कैसे, तो आप लोगों को तो मालूम ही है। अगर आप बट धूल मिट्टी की वजह से ऐसे होता है। अभी तुम कैरेटीन करे हो, कैरेटीन करने के बाद धूल मिट्टी लग रही है तुम्हारे पास शैम्पू नहीं है, क्रीम नहीं है, तुम नॉर्मल शैम्पू से धो रहे हो बाल, तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अब कैरेटीन जो करवाते हैं वो लोग भी मतलब कैरेटीन वाला ही शैम्पू प्रेफर करने बोलते हैं, कोई दूसरा शैम्पू प्रेफर नहीं करने बोलते। और 1 या 2 दिन के बाद ही हेयर वॉश करने बोलते, ताकि वो चीज़, अगर तुम आज कैरेटीन करा और आज ही जाके हेयर वॉश कर दोगे तो कैरेटीन कराने का मतलब ही नहीं रहेगा ऐसा। तो वहाँ पर मेरी गलती हो गई गाइस। और फिर उसके बाद पूरा लॉकडाउन में मतलब अच्छे खासे बाल थे, बहुत अच्छे बाल थे तब मेरे को ऐसा पता नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ गाइस, एक चीज़ है हेयर डिजीज़, एलोपेशिया नाम की। मतलब ये बॉडी में ऐसा होता है कि बाल पैचेस में हट जाते हैं, वो एक डिजीज़ है। अपन डेंड्रफ बोलते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो डेंड्रफ नहीं रहता है, ऐसा तो करते हैं स्कैल्प ड्राई रहती है, ये वो डेंड्रफ नहीं रहती, वो एलोपेशिया रहती है। एलोपी है, एलोपेशिया, ऐसा कुछ तो है, क्या मालूम क्या। तो वो चीज़ ने मेरी बाल की रूट्स खा ली। अब मेरे को मालूम नहीं, अब मैं बोला कि नहीं चल बाल बहुत ज़्यादा हो रहे, मैं ऑयलिंग सब कुछ करता था। फिर उसके बाद अब जोश चढ़ा मुझे
ये बात टकला होने का है। टकला होने के बाद मेरे बाल अच्छे आएंगे। अब मैं टकला हो गया हूँ। टकला होने के बाद जैसे बाल थे मेरे वैसे बाल थे ही नहीं। मतलब इतने स्लो ग्रोथ, इतना सब कुछ, और मैं वो सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जो पहले पहले के लोग जो देख रहे थे मुझे, वो बोले थे अरसलान क्या हो गया, एकदम अचानक से तेरा बाल कैसे गायब हो गया, ये वो। अब मैं क्या ही बोलूँ उनको। मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद मैं 1-2 साल, फिर मैं मतलब 1 साल 2 साल के लिए तो अंडरग्राउंड ही हो गया था मतलब। और फिर उसके बाद डायरेक्टली मैं डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर ने मुझे चेक करा। डॉक्टर ने बोला कि तुमको देखो एलोपेशिया है, ये वो है, ऐसा ऐसा है, ये क्रीम लगाओ, वो तेल लगाओ, ये करो वो करो। मैं बहुत सारी चीज़ किया। और मेरी मम्मी इतना सारी चीज़ें मंगाते मेरे बालों के लिए। मेरी मम्मी मुझे इतना चिल्लाते, इतना गुस्सा करते कि ये उम्र है नहीं तेरी, और ये उम्र में तूने ऐसा सब कर दिया है, ये वो ऐसा। तुमको ऐसे डिप्रेसिंग नहीं लगता कभी ऐसा कोई भी कुछ नहीं, मजाक मुझे उड़ा लगता दिया है कोई ले लाइक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आता है। कभी कभी मैं मतलब लाइक मैं बहुत अपने बारे में सोचता हूँ। ये चीज़ में मैं बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ। तुमको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है? हाँ, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था। मैं बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ। मैं गाना भी गा सकता हूँ, मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं हंसा भी सकता हूँ, मैं रुला भी सकता हूँ, मैं होस्ट भी कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट की वजह से मेरी एक चीज़ को बाहर भी कर सकते हैं। हाँ, राइम करना था ना। होस्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और मैं खुल के बाहर नहीं आता हूँ। बस उसी चीज़ की एक है मतलब कि, लेकिन अब वैसा है नहीं। अब ऐसा है कि मुझे बहुत सारे लोग चाहते हैं थोड़े बहुत भी। मैं एक बात बोलूं, अगर कोई तुमको लुक्स के वजह से चाहे ना, तो वो कभी तुम्हारा अपना होएगा ही नहीं। और तुम ऐसे अच्छे दिखते हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। मेरे से कम अच्छे दिखते हो, लेकिन दिखते हो। क्या हुआ? अरे हर्षू, क्या हुआ? काय झाला? बोलो। तो गाइस मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसी के साथ मैं अपना क्यों? एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव यू, लव यू, अच्छा।